हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है लियो राशि वालों के लिए, देखने के लिए कि लियो राशि वालों की लाइफ में, लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या क्या होने वाला है, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शंस हो सकते हैं उनके, सब कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे। जितना डिटेल रीडिंग हो सके डिटेल रीडिंग निकालेंगे और गाइडेंस भी निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी राशियों की जो रीडिंग है मैं पोस्ट करती जाऊंगी हर एक दिन, तो बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी आपको सेपरेट सेपरेट राशि के अनुसार जो है रीडिंग्स देखने को मिलेगी, चाहे वो करियर हो, मैरिज हो, हर एक टॉपिक पे मैं बनाती रहूँगी, ट्विन फ्लेम पे भी बनाऊँगी। बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि फरवरी मंथ में लियो राशि वालों की लाइफ में, यानी कि सी राशि वालों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या होगा इनकी प्रेम कहानी में, लियो राशि वालों की प्रेम कहानी में क्या होने वाला है फरवरी मंथ में। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब देखते हैं दूसरे डेक से कि आपके पर्सन की फरवरी मंथ में फीलिंग्स क्या रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं सी राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनके जो फीलिंग्स हैं वो क्या होंगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। यूनिवर्स मुझसे शेयर करें फरवरी मंथ में लियो राशि वाले यानी कि सी राशि वालों की फीलिंग क्या होगी। फरवरी 2021 में क्या होगी सी राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, दी फूल। अब दूसरे डेक से मैं उनके एक्शंस भी गो थ्रू कर लेती हूँ, देख लेती हूँ उनके एक्शंस क्या हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि लियो राशि वालों की लव लाइफ में, एक मिनट मैंने सीधा, लव लाइफ में उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। उनके जो पार्टनर है, सी राशि वालों के जो पार्टनर है, उनकी लाइफ में क्या एक्शन लेने वाले हैं। दी एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दी टावर। यूनिवर्स मुझे दी टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें, दी टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस। ओके, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि फरवरी का महीना लियो राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक मिला जुला रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। अगर जज किया जाए कि आप दोनों की बीच में जो है सिचुएशन कैसी रहेगी, ज़्यादा अच्छी होगी या ज़्यादा बुरी, तो फिर भी मैं कह सकती हूँ कि 70% या 7% जो है आप दोनों के बीच में बेहतर होगी, बेटरमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरीके की क्लैशेस अगर आप लोग बहुत समय से फेस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कोई क्लैशेस का अंत होने वाला है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आप दोनों के बीच में। अगर किसी तरीके का मनमुटाव बना हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे या बहुत समय से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो अब जवाबों का समय होगा आपको। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर बार बार आपकी इनर वॉइस पे ध्यान देने के लिए कहेंगे। फरवरी का मंथ जितना हो सके अपने इंट्यूशंस पे, अपने इनर वॉइस पे फोकस करें। कुछ ना कुछ आपको बार बार इशारे किए जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। बार बार आपको कोई ना कोई साइंस दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि आप कौन से डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए। इसलिए जितना हो सके मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि कई हद तक ये आपकी इनर कॉलिंग है। काफ़ी हद तक आपको अपनी आत्मा ही आपको बहुत सारे जवाब देंगी। ये समय होगा सेल्फ डिस्कवरी का समय, जो कि आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं। आपके पर्सन और आप दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा लव्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन का भी कोई अप्रोच आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का साइन या अपनी तरफ से लव एक्सप्रेस करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा
आपके बारे में महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा श्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे वो डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए या आप उनके लिए कई हद तक कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये सोच विचार करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। वहीं कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने भी कोई डिसीजन ले लिया है। अब आप अपनी लाइफ में कोई जिम्मेदारी जो है अपने हाथ में खुद लेने वाले हो, अपनी जिम्मेदारी को अपने हिसाब से आप हैंडल करने वाले हो। यानी कि अगर अभी तक आपकी एनर्जी में ऐसा रहा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे या तकलीफ़ें रही, तो अब आप इन परेशानियों से दूर होकर अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक आप एक डिसीजन मेकर का काम करोगे इस महीने। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई निर्णय लेकर आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। कोई हद तक अब आपकी किसी हद तक आपके अंदर की एनर्जी ऐसी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा, और काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी एक नई बिगनिंग की भी बात करता है। कोई नई शुरुआत के बारे में सोच विचार करेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको अप्रोच भी करेंगे तो आप मुझे सामने से रिप्लाई करते हुए, एक सेकेंड, सॉरी कोई आ गया था। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद अपने ऊपर लेने वाले हैं और काफ़ी हद तक कोई निर्णय लेकर उस पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पर्सन से प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें मिस भी करेंगे, बहुत प्यार भी महसूस करेंगे उनके लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने हालातों से इतने ज़्यादा थक चुके हैं, इतने तंग हो चुके हैं कि अब आप अपनी लाइफ को बेटर करने के बारे में सोच विचार करेंगे। कोई ना कोई लीडिंग पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, काफ़ी हद तक अपने दिल की सुनते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ कोई नया ऑफर या एक्सप्रेस ऑफ लव या कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी मंथ में वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और आपकी चिंता बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सेक्सुअल इंटीमेसी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सेक्सुअली भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे और आपकी परवाह उन्हें बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अचानक आपकी उनके मन में ना आपके लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शायद आपने अपनी तरफ से कोई जो डिसीजन लिया है उसमें आपने अब इग्नोरेंस का गेम शुरू कर दिया है, या तो आप इन्हें ज़्यादा वैल्यू जितनी पहले देते थे उतनी वैल्यू अब आप इनको दे नहीं रहे हैं, जिसके कारणवश ये अब जो है आपके बारे में जैसे जैसे आपकी दूरी बनती जा रही है, ये आपके बारे में आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, आपकी इज्जत करने लगे हैं। काफ़ी हद तक ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मानने लगे। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बखूबी बहुत अच्छा बैलेंस ला रहे हो और आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, आप बहुत ग्रो कर रहे हो। उनको लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। कंपैरेटिवली अगर उनको देखा जाए तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कैपेबल हो, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है जो कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं करते आपके साथ, वो आपको बताते नहीं हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनको लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको, अगर उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ मिसिंग है, यानी कि अगर अपनी लाइफ में वो डगमगा गए हैं, तो उनको लगता है उनकी लाइफ में जो बैलेंस ला सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। स्टेबिलिटी लाने वाले इंसान भी आप ही हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट कहा जा सकता है कि रिस्पेक्ट इनके मन में बढ़ रही है, वैल्यू आपके लिए बढ़ रही है। काफ़ी हद तक ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको कोई फाउंडेशन भी देने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे शायद काम करते थे, या तो आप दोनों शायद पति पत्नी रह सकते हैं, कोई एक प्लेस से आप लोग कनेक्टेड हैं, हो सकता है सेम सिटी हो सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों का आपस में, या प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी कोई ना कोई आप लोग दोनों के बीच में कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी देने के बारे में सोच रही है, चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके। किसी तरीके की मदद भी ये करना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो या मेंटल पीस जो हो, किसी तरीके की आपके लिए कुछ स्टेबिलिटी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छे विचार, उच्च विचार कह सकते हैं, ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक इनके मन में बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ चुकी है आपके प्रति। इनके मन में ऐसे विचार आ गए हैं जहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं। कई हद तक इनको ऐसा लगने लगा है कि आप ये सब डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व कर सकते हो। आपके लिए आपको प्यार भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हो कि बोलते ना कि लोगों में शायद आपने प्रेम बांटा या पॉजिटिविटी बांटी है, जिसके कारण इनको लगता है कि आप जो उनके लिए भी करते आए या इतनी केयर जो आपने उनके लिए की, जो इस रिलेशनशिप में इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, उसके रिटर्न में ये भी चाहते हैं कि आपको भी उतना ही मिले। आपके लिए ये सदैव खड़े रहना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनका कार्ड ये भी कहता है कि ये राइट नाउ अभी
किसी एक्शन के बारे में सोचते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये कोई एक्शन लेंगे या कोई मूवमेंट लेंगे। ये कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने मन की सुनेंगे, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इस वक्त अपनी एक धुन में हैं, अपनी एक स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप की ज़िंदगी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई न्यू बिगनिंग इनकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। वही साथ ही साथ आपको नया प्रस्ताव देने के बारे में सोच विचार करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, पर यहाँ करंट फीलिंग्स में तो मुझे उनके कार्ड्स में कहीं कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। बट कह सकते हैं कि आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट याद से ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी याद जो है, इमोशंस जो है फूट फूट कर बाहर आ रहे हैं और काफ़ी हद तक ये इमोशनल लेवल पे सोच ज़रूर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी इज्जत बहुत करने लगे हैं, आपकी बहुत वैल्यू करने लगे। शायद आपने जो अपने आप से प्रायोरिटी ली है, जो अपने ऊपर प्रायोरिटी लेकर अपनी लाइफ में जो लीडिंग पोजीशन आपने उठा ली है, या अपने आप से जो आप सेल्फ लव करने लगे हो, ये कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप कैपेबल हो और लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर कह सकते हैं कि थोड़ा इनसिक्योर भी फील हो रहे हैं काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर एक्शंस की बात की जाए, ये पर्सन इस वक्त तो मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बट ये ज़रूर है कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको इस वक्त याद ज़रूर करेंगे। फेब्रुअरी मंथ में मुझे ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी याद में बहुत ज़्यादा सोचते और संकोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको घोस्ट कर रखेंगे, यानी कि बातचीत होने के फ़िलहाल आसार बहुत कम है। बोलचाल अगर होंगे भी तो बहुत कोल्ड बिहेवियर मेंटेन करेंगे। अपने मन में क्या है वो आपको प्रेजेंट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं थोड़ा अथॉरिटेटिव या कह सकते हैं, वो एक वर्ड मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, थोड़े डोमिनेंट स्वभाव के हो सकते हैं, या हो सकता है ये एग्रेशन दिखाएं। थोड़ा बहुत अकड़ू स्वभाव मुझे इनका दिखाई दे रहा है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। मुझे ये अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसे एफर्ट ज़रूर चाहते हैं जिससे सब कुछ बेटर हो जाए। राइट नाउ के फेज़ में ये आपके बारे में रियलाइजेशंस पे पहुँचे हैं। अभी सफ़र थोड़ा आगे चलते चलते धीरे धीरे सब बेटर होगा। बट इस महीने मुझे किसी तरीके का एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बट येस, ये आपके लिए हेल्प करने के लिए रुकेंगे। अगर आप किसी फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है और इन तक ये बात पहुँचेगी तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, या आपकी हेल्प करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ आप तक आने की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा संकोच में है। आप मुझे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए। हालांकि इस रिश्ते को ये एक नए सिरे से ज़रूर शुरू करना चाहते हैं। इनको ज़रूर चाहिए कि ये रिश्ते को दोबारा नए सिरे से शुरू किया जाए, एक न्यू बिगनिंग की जाए, सब कुछ भुलाकर एक नया स्टार्ट किया जाए। जो भी पास्ट में हुआ उसको छोड़कर अब लाइफ में एक नया पहलू की तरफ से आगे बढ़ा जा सके। जो भी स्टॉर्म्स आप दोनों के बीच में आए, जो भी तूफान आप लोगों ने फेस किया, उसको छोड़कर, उसको भूलकर लाइफ की एक नई शुरुआत की जाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, प्यार हो और बहुत ज़्यादा आपके अंदर बैलेंस फिर से मेंटेन हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वेट कर रहे हैं। राइट नाउ सिर्फ ये वेट कर रहे हैं और राइट मोमेंट के लिए ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि राइट मोमेंट कब आएगा और कब एक्शन लेंगे। फिलहाल इस महीने इनकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं इनके अंदर रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी। आपके प्रति इनका स्नेह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर डेवलप्ड होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए लव्ड फील करेंगे। बट कहीं ना कहीं जो एक्शंस की बात है, एक्शंस लेने के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा पॉसिबिलिटीज़ है। लेने के बारे में सोचेंगे ज़रूर पर लेंगे नहीं। ठीक है, काफ़ी हद तक खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे, खुद को दिखाएंगे नहीं। बट येस, थोड़ा बहुत हो, अगर आप लोगों के बीच में बात हुई तो काफ़ी हद तक ये थोड़ा बहुत अपने इमोशंस जो है एंड ऑफ फेब्रुअरी में थोड़ा बहुत जो है, काफ़ी कम लोगों की पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी हद तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है एंड ऑफ फेब्रुअरी। फिर भी थोड़ा बहुत इनकी तरफ से जो है एक्सप्रेस ये कर सकते हैं, खुद की केयर, खुद का प्यार जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई एफर्ट या कोई बैलेंस डालते हुए या कुछ ना कुछ स्टेप रखते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। बट एक्शंस, अगेन मैं बोल रही हूँ कि एक्शन इज़ मिसिंग। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन में कुछ खास अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ बुरा भी नहीं होगा बट कुछ बेटर कह सकते हैं, ओके पोजीशन पे रहेगा। कुछ ज़्यादा बेस्ट होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बट येस, कह सकते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आएगा और वहीं साथ ही साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मैं ये देख लेती हूँ कि आपको किस चीज़ पे ध्यान रखने की कोशिश करनी है इस मंथ, फेब्रुअरी मंथ में क्या चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, फेब्रुअरी मंथ में लियो राशि वालों को किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है उनकी लव लाइफ के लिए। बताएं यूनिवर्स, किस चीज़ का ध्यान रखें सिंह राशि वाले।
जजमेंट, ओके, सिमिलर कार्ड्स आए क्या, स्ट्रेंथ एंड ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग अपने प्यार में चाहते हैं, मैं ये बात आपसे क्लियर कर लेती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट से बचना है। किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट का सामना आपको नहीं करना है। ये महीना आपके आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। अपने आप के लिए सेल्फ लव करना या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बेहतरीन रहेगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि जाते जाते मैं इसको गुस्सा करूँ या सुना दूँ या दो खरी खोटी ये की जाए या आप अपनी तरफ से बात रखें और इनिशिएट करें, तो ये मुझे सही समय नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे आप आर्ग्यू करें, क्योंकि जैसे ही आप आर्ग्यू करेंगे ये जो इनके मन में धारणाएं बनी हैं ये पूरी बदल जाएंगी, पूरी। इनको कहीं ना कहीं लगेगा कि इनकी सोच गलत है और आप जो है बहुत ही विपरीत इंसान हैं, तो उनकी सोच बनी रहे इसलिए आप किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट से बचें। काफ़ी स्ट्रेंथ गेन करें, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जाने मत दें, क्योंकि कई हद तक आप देख सकते हैं इस महीने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करना है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा आएगा और आप गुस्से के चलते आगे बढ़ोगे, आगे ज़रूर बढ़ें, सेल्फ लव ज़रूर करें, बट कहीं ना कहीं अपने अंदर स्ट्रेंथ यानी कि पेशेंस बनाएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ठीक है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बार बार मुझे आपके कार्ड्स में एंजल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, किसी तरीके की इनर कॉलिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके की प्रार्थनाओं को भी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनेंगे बट आपको और भी मतलब बोलते हैं ना अपने आप पे काम करते रहना है। आप बेहतर कर रहे हो, बट ध्यान रखिएगा किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आर्ग्यूमेंट्स का सामना करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको बहुत प्यार से डील करना है, यानी कि अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ भी अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनमुटाव का समय हो, तो उन चीज़ों को प्यार से डील करने की कोशिश करें, वार से नहीं, ठीक है। वार से ज़्यादा प्यार का इफेक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। सो अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए फरवरी मंथ के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि क्या गाइडेंस है फरवरी मंथ में लियो राशि वालों के लिए। Communication is a key. Balance spirituality and practicality. The answer you need are coming. Prosperity lies ahead. Okay. सो काफ़ी हद तक आपके जो कार्ड्स कह रहे हैं, जो गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं भी जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखर रही हैं या बिगड़ रही हैं, वहाँ बात करके प्यार से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर घर में किसी तरीके का मनमुटाव हुआ है और साथ रह रहे हैं पति पत्नी, तो बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। बात में मिठास होनी चाहिए, ठीक है। मुँह में गुड़ डालकर ही बात करें, जितना हो सके। आप जितना बोलते हैं ना कड़वाहट उगलेंगे उतना कड़वाहट ही मिलेगी, तो इसलिए प्यार से आपको डील करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, थोड़ा एक दूसरे को समझ कर चलें, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही तो खुद होकर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इनिशिएट किया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कॉल या मैसेज आ सकता है सामने वाले पर्सन का, तो उनसे कम्युनिकेशन आपको बहुत पॉजिटिवली करना है। कोई गुस्सा या कोई आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है। काफ़ी हद तक आपको स्पिरिचुअल लेवल पर खुद को हाई रखना है, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिकली सोचना है, दिमाग से ज़्यादा फैसले लेने हैं। काफ़ी हद तक मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन वैसे भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी तरीके के निर्णय पे आते हुए मुझे अपने कार्ड्स में दिखे थे, बट जितना हो सके ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो आपकी मदद कर सकें, आपको लाइफ में और आगे पुश कर सके। द आंसर यू नीड आर कमिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने आने वाली है, कोई ऐसा समय है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। काफ़ी हद तक कोई सवाल होगा आपके मन में, बहुत समय से चल रहा है, कोई मन में चीज़ जो है विचलित कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो उसका जवाब आपको इस महीने ज़रूर मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो, तो उनका खुलासा इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। या कई हद तक आप अपने आप से बहुत ज़्यादा जवाब लेकर आगे बढ़ेंगे लाइफ में, कुछ एक न्यू बिगनिंग करते हुए आप अपनी लाइफ में दिखे थे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले समय में, आने वाले जो महीनों में मैं रीडिंग्स डालती रहूँगी, आप उस पर फोकस करते रहें। आने वाले समय में प्लानिटरी पोजीशंस जैसे जैसे बदलते जाएंगे, आपकी लाइफ में बेटरमेंट आती जाएगी, ठीक है। तो पेशेंस रखें, अपने आप को क्विट वाली पोजीशन में बिल्कुल ना रखें, बैलेंस बनाए रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा कैसे हो सकता है, इस सोच पे हमेशा भरोसा रखें, ठीक है। और उसके अलावा देखते हैं कि आपको किस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, इस रिश्ते को बेटर करने के लिए किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। एक मिनट, हाँ, लियो राशि वालों को इस रिश्ते को बेटर करने के लिए
या लव लाइफ को बेस्ट करने के लिए किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, उनको अपनी लव लाइफ को बेस्ट करने के लिए लियो राशि वालों को किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका दें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी रिजोनेट हुई और या कितना अच्छा लगा, क्या ऐसी रीडिंग्स आप और देखना चाहेंगे। उस हिसाब से ही डालूंगी, वरना मुझे लगेगा कि शायद आप लोग जो है अलग से वो पिकर कार्ड्स वगैरह ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो फिर उसकी बना लूँगी मैं, ठीक है। एक कार्ड आ गया है, फ्लावरिंग द लवर्स। वाओ, अच्छा, तो काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जो पर्सन है उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं किसी तरीके से पॉजिटिविटी का इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बात अगर है तो आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके प्रति आप मुझे थोड़े नाराज़ और गुस्से में नज़र आए थे, तो थोड़ा संभल कर और थोड़ा प्यार से डील करने की कोशिश करें। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईश्वर जैसे कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं आप पास्ट में अटक कर रह गए हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप बार बार पास्ट की मेमोरीज़ को कलेक्ट करके खुद को परेशान कर रहे हैं। ये समय होगा जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप के अंदर एक नया बदलाव लाए, क्योंकि लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ये भी काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दिया है कि पास्ट के जो पर्सन हैं उनको आप छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। इस बार एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी काफ़ी लोगों के आ सकता है, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के अप्रोच को, जितनी भी चीज़ों को है आप डाटा बाय बाय करके अपनी लीडिंग पोजिशन लेकर अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी राशि ही सिंह की है, शेर की राशि मानी जाती है ना। तो काफ़ी हद तक आप इतने स्ट्रांग हो और कैपेबल हो कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, और कहीं ना कहीं इस महीने आपके अंदर एक जिद बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है कि आप किसको चुनेंगे, पास्ट के पर्सन से साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अपनी अपनी चॉइस रहेगी। लेकिन किसी तरीके की कम्युनिकेशन मुझे होते हुए इस महीने ज़रूर दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। फ्लावरिंग कहीं ना कहीं कार्ड, ये फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि प्यार बांटेंगे जितना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको स्प्रेड लव पे बिलीव करना है, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है, जितना हो सकता है, जितना हो सकते हैं अपने आप को ना समर्पित करें ईश्वर को, पॉजिटिविटी फील करें जितना हो सके, खुश रखें खुद को, हैप्पीनेस फील करें, अपने इर्द गिर्द जितना हो सके अच्छी सराउंडिंग्स, अच्छे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश रखें, जिसके कारण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, ठीक है। स्मेल गुड वाली साइन भी मुझे बहुत स्मेल, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा करो जिससे ना अच्छी खुशबू आए कम से कम, ठीक है, ताकि आप आंखें बंद करें तो आप एक अच्छी स्मेल का एहसास कर सको। आई डोंट नो मुझे ये क्यों क्लिक हुआ स्मेल का, बट जो भी है ये एनर्जीज मुझे जो रिफ्लेक्ट कर रही है मैंने आपसे शेयर की है। आपको ठीक लगे तो आप करें, ठीक है। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, साईं बाबा मुझे गाइड करें, लियो राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वीडियो पे मैंने नंबर दे रखा है, बट 20 तारीख तक मैंने पर्सनल रीडिंग बंद कर रखी है। 20 फरवरी तक मैंने पर्सनल रीडिंग बंद की है, उसके बाद आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। जीवन निधि, हर रिश्ते की एक जीवन निधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा था ना आप लोगों से, काफ़ी लोग जो है पास्ट की लव लाइफ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखे थे। काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में कोई निर्णय लिया, डिसाइड किया और आगे बढ़ने की तैयारी की है, और ये फरवरी में उस पर अमल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक साईं बाबा आपसे कह रहे हैं हर रिश्ते का एक समय होता है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, तो इस बात से खुद को परेशान न करें। एक ऊंची उड़ान को भरो और इन्जॉय करो, इस चीज़ को फ्रीडम के हिसाब से इन्जॉय करो, ठीक है। ऐसा सोचो कि लाइफ में फ्री हो गए, क्योंकि देखिए पिंजरे से पंछी निकले हैं, साईं बाबा ने उन्हें आज़ाद किया है। किसी प्रोटेक्शन के चलते आप कैद थे, खुद को स्टक महसूस कर रहे थे, बट राइट नाउ ये समय है जहाँ आपको फ्रीडम महसूस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार करें। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उस बात से कंप्लेंट करने की बजाय ये बात सोच के चलें कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ बड़े प्लान्स आपके लिए ज़रूर रखे हैं, उसे ईश्वर की कृपा समझकर आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हमें चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, तो हम बार बार मन में, बहुत लोगों ने सुना, आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि लगता है कुछ बहुत बड़ी चोट लगनी थी, तभी शायद छोटा सा कांटा लग गया है और ईश्वर ने हमें बचा लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते आपके साथ हो रहा है या जो भी कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा वो कांटा है जो आपकी लाइफ में आया था, और कांटा निकलने का टाइम आ गया है। कांटे को निकाल कर लाइफ की एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत करने का समय है। मैं ये नहीं कहती कि काफ़ी लोगों का मिलन नहीं होगा, बहुत लोग रिकन्सिलेशन करेंगे, बट चॉइस
आपकी अपनी होगी, आपके पास ऑप्शन ज़रूर आएगा। बट काफ़ी हद तक आप लोग अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेते हुए दिखे थे, और जहाँ पर आप निर्णय करके खुद को निर्णय लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस होगी। आप हो सकता है कि पास्ट के लिए क्लिंच करते हैं, यानी कि उनसे कनेक्ट करके रह जाएंगे, बट ये आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी लाइफ में खुद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही आपके कार्ड्स और यही डिवाइन एनर्जीज भी चाहती हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली है। अगर आपको पसंद आई रीडिंग, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ऐसी रीडिंग्स और भी देखना पसंद करेंगे। एंड येस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली जो भी रीडिंग्स है आपकी राशि के अनुसार जब जब मैं डालूंगी आपको अलर्ट मिलती रहें। ठीक है, और येस, मेरे बाकी 2 चैनल्स भी हैं, आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं पिका कार्ड्स और तरह तरह की रीडिंग्स डालती हूँ और अफर्मेशंस डालती हूँ। अफर्मेशंस में हेल्प ऐसी होती है कि रोज़ रात को अगर आप उसको सुनते हो 21 दिन तक, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी लोगों ने रिजल्ट्स तो अच्छे दिए। अब मैं ये नहीं कहती कि डेफिनेटली अच्छा ही होगा, पर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इतने सारे पैसे देकर पंडितों को पैसे खिला खिला कर अपनी लाइफ में जो है इतने फ्रॉड या स्कैम्स देखने से बेहतर है कि आप कान में सिर्फ ये जो है सोते वक्त ईयरफोन लगाएं और ये रोज़ रात को सुने। आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट होंगे। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगी। अफर्मेशन वीडियोस की लिंक जो है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर उस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, एंड बस अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों को भी ध्यान रखिए, सबसे प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, तभी आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।